हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है माधुरी वाला किचन में। तो आज हम मिठाई बनाएंगे श्री कृष्ण भगवान जी के भोग के लिए। तो हम इस मिठाई को ना तो मावा डालेंगे, ना तो खोआ डालेंगे, ना तो घी डालेंगे। बस हम दूध से हम सारी मिठाइयाँ बनाएंगे। और ये मिठाई हमारी बहुत ही अच्छी बनती है। और हम उनको भोग लगाने के लिए हम आटा वाटा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि हमें भगवान जी को भोग लगाने के लिए ये मिठाई बनाई है। और बहुत ही हेल्दी है और बहुत ही टेस्टी है। चलिए हम शुरू करते हैं बनाना। तो हमें जो है कि मिठाई बनाने के लिए हमने जो है नारियल लिया हुआ है। तो ये नारियल हमको दो तरीके से काटना है। एक तो स्लाइस में काटना है ऐसे, और दूसरा जो है नारियल को हमें ग्रेट करना है। आपके पास अगर नारियल का भूरा हो तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम ग्रेट करने के लिए चौड़ा वाला हमने लिया है, इससे हम नारियल को कद्दूकस करेंगे। हमने नारियल को ग्रेट कर लिया है और दूसरा वाला नारियल को हमने स्लाइस में काट लिया है। और हम चलते हैं गैस की तरफ। हम एक पैन लेंगे और इसमें जो है कि ये जो मूंगफली है हम इसे भूनेंगे। तो हम गैस को जो है कि मीडियम और स्लो के बीच में रखना है। और मूंगफली को हम मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे और इसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए। तो मूंगफली हमारी भुना चुकी है और ये देखिए थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का सा फट गई है और इसके छिलके भी निकल जा रहे हैं। तो हम इसे दूसरे बाउल में निकाल लेते हैं और फिर इसके बाद हम मखाने को भूनते हैं। तो मखाने भी हमारी भून करके तैयार है और एक क्रिस्पी हो गई है। तो हम मखाने को भी निकाल लेते हैं। और जो हमने कद्दूकस किया नारियल है और स्लाइस में हमने नारियल काटा है, उन दोनों को भी हम भून लेंगे। तो हमने जो नारियल कद्दूकस किया था हम इसे भून लेंगे। और हमें बिना घी का, बिना तेल का ऐसे ही इसे भूनना है। तो इसे भी हम भून कर निकाल लेते हैं। और गैस की फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। तो हमने जो सारे मिश्रण बनाए हुए थे हम सारे एक में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और हमारी चाशनी भी बनकर तैयार है, हम आपको दिखाते हैं। तो हमने जो है कि 1 चम्मच के करीब हमने इसमें घी डाला है। तो हम ये जो हमारा है काजू बादाम और ये जो हमने स्लाइस में नारियल को काटा हुआ था इसे भी ले लेंगे। इन सबको डाल के हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। और गैस की फ्लेम हम मीडियम रखें। तो हमारा जो है कि काजू बादाम और नारियल भी भुना चुका है और हम इसे पैन में से निकाल लेते हैं। फिर आगे का प्रोसेस करते हैं। तो हमने मूंगफली का छिलका निकाल लिया है। हमने छिलका कैसे निकाला है वो वीडियो हमने जो बर्फ़ी वाली हमने वीडियो बनाई थी उसमें हमने दिखाया है, आप उसे क्लिक करके देख सकते हैं। और ये जो मखाने हमने भुने थे उसको भी डाल देंगे मिक्सर में। और दोनों को हम ग्राइंड कर लेंगे, क्योंकि हमें एकदम बहुत ही मेन नहीं पीसना है, बस दरदरा सा। हमने मखाने और बादाम को हमने पीस लिया है और हमें बारीकी से नहीं पीसना था, बिल्कुल हमें ऐसा ही पीसना था, दरदरा सा। फिर इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो हमने एक कप के करीब हमने चीनी ली है और हम इसका चाशनी बनाएंगे। तो जो पैन में हमने सारे चीज़ भुने थे उसी पैन को हम फिर इस्तेमाल कर रहे हैं। उसमें हम चीनी ऐड कर देते हैं। फिर इसमें जितना हम चीनी लिए हैं उससे आधा हम इसमें पानी डालेंगे। तो हमारा जो है कि चाशनी बनने वाली है, चेक करते हैं एक बार। अभी जो है कि अभी हमारी चाशनी तैयार नहीं हुई है। तो हम चाशनी बना रहे हैं। तो हमने इस कप से चीनी ली थी, 1 कप के करीब था, तो हमने इससे आधा कप पानी लिया था। और चाशनी हमारी पक रही है और चाशनी को हमें मीडियम और स्लो के बीच में पकाना है। बस एक तार बने, बस उतना है। तो हमारा जो है कि चाशनी बनने वाली है, चेक करते हैं एक बार। अभी जो है कि अभी हमारी चाशनी तैयार नहीं हुई है। तो हमें बर्फ़ी को सेट करने के लिए या तो आप ट्रे ले लीजिए या तो कोई बड़ी थाली हो वो ले लीजिए। तो हमने थाली ली है, इसमें हमने थोड़ा सा घी डाल के और हमने इसे ग्रेस कर लिया है। और थाली हमारी रेडी है और चाशनी भी हमारी बन करके तैयार है।
तो हमने जो सारे मिश्रण बनाए हुए थे हम सारे एक में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और हमारी चाशनी भी बनकर तैयार है। हम आपको दिखाते हैं, हम चेक करते हैं कि चाशनी हमारी तैयार है कि नहीं। तो अब एक तार जो है बन रहा है, ये देख रही हैं, एक तार। बस हमको ऐसा ही चाशनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, नहीं तो हमारी मिठाई बिल्कुल हार्ड हो जाएगी। अभी जो सारा हमारा मिश्रण है अब इसमें हम धीरे धीरे करके इसमें डालेंगे और गैस की फ्लेम एकदम हमें जो है मीडियम और स्लो के बीच में रखनी है। इसको डाल के हम अच्छे से मिला लेते हैं। और हमारी ये जो मिठाई है मावा की है, बगैर खोवा की है और बगैर घी की है। और जन्माष्टमी के अवसर पे हम बना रहे हैं श्री कृष्ण भगवान को भोग लगाने के लिए, तो हमने इसमें कुछ भी ऐसा नहीं डाला है। और हमारा जो है कि थोड़ा थोड़ा सा ये बबल्स जो है कि छोड़ रहा है और नीचे से जो है कि हमारा जो फ्लेम भी छोड़ रहा है। तो ये अच्छे से भुना चुका है और हम गैस की फ्लेम जो है बंद कर देते हैं। तो जो थाली हमने ग्रीस करके रखी हुई थी, अब हम बनाए हुए मिश्रण को इसमें ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो अब हम इसे फैला लेते हैं और जितना हमें मोटा या पतला रखना है, क्योंकि थाली मेरी बड़ी है तो इसे जो है कि हम ज़्यादा नहीं फैलाएंगे। तो हमने जो है कि बर्फ़ी को हमने अच्छे से, हमको बर्फ़ी का शेप देना है। आप लड्डू भी बना सकते हैं इसका। तो ये जो हमने सेट कर लिया है और हमें थोड़ा सा मोटा अच्छा लगता है, तो हमने बाकी जो है थाली बड़ी है तो हमने खाली की है। अब इसमें हम ऊपर से थोड़ा सा सजाएंगे। ये पिस्ता है हमारा और ये जो हमने बादाम और नारियल भुना हुआ था, अब हम इससे भी इसे सजाएंगे। ऊपर से सारे डाल लेते हैं और फिर ये पिस्ता है, इसको भी हम डाल लेते हैं ऊपर से। इसे दिखने में और भी सुंदर लगेंगे मिठाई के ऊपर। तो जो है कि हमने काजू से, पिस्ते से और इस नारियल से हमने इसे सजा लिया है और इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। हम फ्रिज में नहीं रखेंगे, बाहर ही रखे रहेंगे, ये ठंडा हो जाएगा आराम से। और इसे हम बर्फ़ी का शेप देंगे। अगर बर्फ़ी नहीं निकल पाएगी क्योंकि हमारे दानेदार हैं, तो हम इसे लड्डू का भी शेप दे देंगे और ऐसे भी कान्हा जी को हम चढ़ा देंगे भोग में। तो बर्फ़ी हमारी ठंडी हो चुकी है, हम इसे आपको कट करके दिखाते हैं कि कैसी हमारी बर्फ़ी बनी है। तो हमने जो है कि इसे बर्फ़ी का शेप दिया है और ये देखिए हमने इसे कट कर लिया है और अच्छे पीसेस निकले हुए हैं हमारे, ये देखिए। और ये हमने जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर बनाया है और श्री कृष्ण भगवान जी का जन्मदिन है, तो हम उनको भोग लगाने के लिए मिठाई बनाए हैं। हम जब भी मीठा बनाते हैं तो भगवान को भोग जरूर लगाते हैं। ये देखिए, तो देखिए मैंने सब कर लिया है और मैं इसे एक आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। ये कितनी अच्छी हमारी मिठाई बन करके तैयार हुई है। ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट है एकदम। तो ये हमने कान्हा जी के लिए बनाई हुई है और ये बगैर मेवा की है, मावा और खोवा, इसमें कुछ भी नहीं पड़ा है, न घी पड़ा है, बस हमने ऐसे ही बनाई है इस मिठाई को। और ये बहुत ही अच्छी बनी है, बहुत ही टेस्टी है और हेल्दी भी है ये मिठाई। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो आप भी ट्राई करिएगा और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको हमारी जो है कि भगवान जी के लिए, श्री कृष्ण भगवान के लिए हमने जो भोग वाली मिठाई बनाई है वो कैसी बनी हुई है। फिर अगली रेसिपी लेके फिर अगले दिन हाजिर होते हैं, तब तक के लिए बाय।